नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ठीक है, ज्योग्राफी का यानी भूगोल का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और याद कर लेना है ताकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, यहाँ से लगभग आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, कितना? 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से इस चैप्टर से। पर्सनली इस चैप्टर से 2 मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। लोहा अयस्क है। ठीक है, लोहा अयस्क है तो अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अनवीकरणीय यानी ये खत्म होने वाला अयस्क हो सकता है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। ये कभी न कभी एक दिन जाके खत्म हो जाएगा, इसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन का है। किसका कथन है? जिम्मरमैन का है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगले प्रश्न है प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो कोयला का। किसका भंडारण सीमित है? कोयला का है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है कि तो किससे है? संसाधन के नियोजित विदोहन से। किससे है? संसाधन के नियोजित विदोहन से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाता है? कितना किलोमीटर? ठीक है, किलोमीटर। कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नैनोमीटर तक। कितना तक? 200 नैनोमीटर तक कहलाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय सभ्युद्राह निहित है? सभ्युद्राह निहित है तो 12.2 किलोमीटर तक। कितना? 12.2 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विलेय प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विलेय प्रकार होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये होगा कितने प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अगली प्रश्न है संसाधन नियोजित के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजित के कितने स्तर होते हैं? तो ये 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न है कौन अजैव संसाधन नहीं है? कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, अगली प्रश्न है कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ज्ञात जो है ये संसाधन के वर्ग का नहीं है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है संसाधन क्या है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज है। क्या है? खनिज है। निजी संसाधन में शामिल नहीं है तो मंदिर।
क्या है, निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो मंदिर क्या है, निजी संसाधन में शामिल नहीं है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। किसका, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। ठीक है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, दूषित जल डाल सकता है। ठीक है, कौन मेरे दोस्तों, दूषित जल डाल सकता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि बुंडटलैंड क्या है, बुंडटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, बुंडटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो ये नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उत्पत्ति है। क्या है, उत्पत्ति है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि प्रथम क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ब्राजील में किया गया था। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो संचित का उदाहरण है। किसका है, संचित जल का संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 170 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। ठीक है, कितने, 170। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, प्राकृतिक गैस है। चलिए अगली प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की, देखिए क्या है, अगली प्रश्न है किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो बुटलैंड कमीशन से। किसका, बुटलैंड कमीशन से। देखिए ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कैसा है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक ना, अगली प्रश्न है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो ये है अनवीकरणीय संसाधन में, किसमें, अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। ठीक ना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है ना, अगली प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली प्रश्न क्या दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्न नहीं है, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले इसके पास पहुंचे, आप तक पहुंचे। ठीक ना, इसके पास आप तक पहुंचे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, तभी सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा। तो मिलते हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 2 लेके। अब इसमें आए पार्ट आता है, एक का को, एक का खो, एक का गो, घ अंगों तक आता है चैप्टर 1 में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो सारे के सारे चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, ताकि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में यानी कि भूगोल से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी रहा 100%। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।